घटना चक्र आई दृष्टि से जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिपोर्ट एंड इंडेक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ध्यान से, कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। दो ऑर्गेनाइजेशन इसको निकालती है, दो एनजीओ, दो अलग अलग देश की एनजीओ, एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और एक है वेल हंगर हेल्थ। ये दो है और इंडिया की रैंक 125 में से 111वीं रैंक आई है। दो कहाँ की, जो ये वाला है ना कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये आयरलैंड का एनजीओ है और ये जो बचा हुआ है ये वाला वेल्ट हंगर हेल्थ, ये जर्मनी का एनजीओ है। उसके बाद इसका थीम याद रख लेना है, द पावर ऑफ यूथ इन सेविंग फूड सिस्टम। द पावर ऑफ यूथ इन सेविंग फूड सिस्टम, ये पीयर रिव्यू के द्वारा निकाला जाता है, कोई गवर्नमेंट का रिपोर्ट नहीं लेता ये, और हर साल निकाला जाता है। चार चीज़ पे मेन फोकस करते हैं। चार चीज़ कौन कौन है, एक है अंडर नरिशमेंट, ठीक है, दूसरा कि अगर कैलोरी इनटेक जो होता है ना वो कम मिलता है, दूसरा होता है चाइल्ड स्टंटिंग, ये भी होता है 5 साल से कम बच्चों के लिए। इसमें क्या होता है, एज के हिसाब से आपका हाइट कम होता है, स्टंट रह जाना, छोटा हो जाना, हाइट कम हो जाना। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब आपके हाइट तो है बट आपका वजन नहीं है, इसको वेस्टिंग बोलते हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होता है, जो बच्चे 5th बर्थडे से पहले ही जिनका डेथ हो जाता है, तो ये चाहे चाइल्ड वेस्टिंग, ये भी 5 साल से अंदर के लिए है, ये भी 5 साल के से अंदर के लिए है। और याद रखना, जो रिपोर्ट निकाली जाती है अंडर नरिशमेंट का हम 1/3 पॉइंट लेते हैं, चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग का 1/6 और फिर इसका 1/3। ठीक है, ये इससे निकलती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। थोड़ा सा कुछ डेटा देख लेते हैं। इंडिया की रैंक देखिए 111 है और इंडिया का जो हंगर इंडेक्स है कितना है, 27.8, और इंडिया सीरियस कैटेगरी में आता है, ध्यान देना, सीरियस कैटेगरी में आता है। और इंडिया का पड़ोसी देश देखो, इंडिया पिछले साल से इम्प्रूव किया है लेकिन पड़ोसी देश में इंडिया सबसे नीचे है, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से भी नीचे इसमें। उसके बाद यहाँ थोड़ा देख सकते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का टोटल मार्क्स कितना है, 18.3 है। उसके बाद साउथ एशिया और अफ्रीका, साउथ ऑफ सहारा, ये वर्ल्ड रीजन है जिसमें सबसे ज़्यादा हंगर लेवल है, इतना याद रख लेना बस, 27.0। चलो, इंडिया का है 28.7। और कुछ इंडिकेटर है रिलेटेड टू इंडिया। सबसे पहले चाइल्ड स्टंटिंग की बात, ये हमारी अपनी रिपोर्ट है। चाइल्ड स्टंटिंग जो प्रिवलेंट है कितना है, 35.5%। ये किस डेटा में लिया गया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-2021 वाला। उसके अलावा अंडर नरिशमेंट है कितना, 16.6%। ये फूड सिक्योरिटी एंड नरिशमेंट के वर्ल्ड रिपोर्ट से लिया गया है। चाइल्ड वेस्टिंग रेट कितना है, 19.3, और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या है, 3.1। तो जो चार है ना, चारों का अलग अलग डेटा भी दिया हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स। अगला क्या है, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स ये कौन निकालती है, सबसे याद रखना, नीति आयोग निकालती है। तीसरा एडिशन है। 4 पिलर पे मेन फोकस किया जाता है। कौन कौन से पिलर है, पॉलिसी, कि कौन सा राज्य या कौन सा यूनियन टेरिटरी कितना तैयार है भारत का एक्सपोर्ट करने के लिए, सामान बेचने के लिए बाहर। पॉलिसी फोकस है बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। अगर बड़े राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु टॉप पे आता है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका। अगर हिली और हिमालयन स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड टॉप आता है। उसके बाद लैंडलॉक स्टेट की बात करें तो उसमें हरियाणा पहला आता है, तीसरा यूपी आता है। अगर यूनियन टेरिटरी और स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में देखें तो गोवा पहला आता है, इतना याद रखें। और इंडिया ने 2021-22 में कितना कर लिया, भले ही ग्लोबल मतलब स्लो था बट हमने $675 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, जिसमें से गुड्स कितना है, 420 बिलियन। कितना है, 420 बिलियन। अगला क्या है, अगला है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। सिंपल याद रखो, निकालता कौन है, अंकटैड। इसका फुल फॉर्म क्या है, याद रखो, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यही निकालती है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। का नाम क्या, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का नाम है इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। क्या है, इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, याद रखना। देखो, ग्लोबल जो एफडीआई है ना, उसमें डिक्लाइन आया है कितना परसेंट का, 12% का। ये सब याद नहीं करना है। इंडिया में एफडीआई कितना आया है, 10% इंक्रीज होकर इंडिया में एफडीआई कितना आ गया, 49 बिलियन आ गया है।
और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट होस्ट कंट्री बन गया है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए। ध्यान देना, ग्रीन फील्ड मतलब नए प्रोजेक्ट के लिए, पुराने प्रोजेक्ट पे पैसा लगाने के लिए, नए प्रोजेक्ट के लिए। और सेकेंड लार्जेस्ट बन गया है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस डील्स के लिए। और एफडीआई भी बांग्लादेश में भी इम्प्रूव किया, बट भारत का याद रखना आपको सिर्फ $49 बिलियन। और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट होस्ट कंट्री बन गया जहाँ पे एफडीआई आती है, जाती नहीं, आती है। उसके बाद अगला क्या है, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स बस क्या याद रखना है, निकालता कौन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। थीम क्या है, थीम है इसका मतलब टाइटल याद रखो, ब्रेकिंग डाउन जेंडर बायसेस। जेंडर जो बायस है उसको ब्रेकिंग डाउन करना, शिफ्टिंग सोशल नॉर्म्स टुवर्ड्स जेंडर इक्वली। समाज का नॉर्म्स ऐसा बनवाओ जो जेंडर को इक्वल की तरफ ले जाए। यहाँ पे चार चीज पे फोकस किया जाता है कि पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल इंटीग्रिटी पे फोकस किया जाता है। भाई ये सब होगा तभी तो जेंडर इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 90% ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन हैव एट लीस्ट वन फंडामेंटल बायस अगेंस्ट वुमेन। ये याद रखना, बहुत कुछ हुआ फिर भी ठीक अभी नहीं हुआ है, ठीक है, धीरे धीरे ठीक होगा। चलिए अगला टॉपिक क्या है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ध्यान देना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वो कौन निकालते हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर निकालते हैं। ये एक एनजीओ है, याद रखें एनजीओ है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इंडिया का पोजीशन डिक्रीज हो गया है, 161वां रैंक आ गया है इंडिया का 180 में से, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये हर साल निकालती है एक एनजीओ है। कहाँ का एनजीओ है, फ्रांस का एनजीओ है। किन चीज़ों पे फोकस करता है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सेफ्टी। ये पत्रकारों के बारे में बोल रहा है। नॉर्वे क्या है, नॉर्वे 7वां साल पहले नंबर पे आया, 7वां लगातार साल। आयरलैंड सेकेंड, डेनमार्क थर्ड है, ठीक है। नीचे से सबसे नीचे है नॉर्थ कोरिया, उससे ऊपर है चाइना, उससे ऊपर है वियतनाम। इंडिया का रैंक है 161, ठीक है, 161। इंडिया से ज़्यादा रैंक क्या क्या है, किसको किसको दी, इसलिए रिपोर्ट, ऐसे रिपोर्ट पे ना बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं, क्योंकि सोमालिया का रैंक इंडिया से अच्छा, पाकिस्तान का दिखा रहा है, अफगानिस्तान का दिखा रहा है। कैसे हो सकता है जहाँ पे पूरा बिल्कुल कुछ है ही नहीं, मीडिया तो है ही नहीं। पाकिस्तान में मीडिया क्या है, अफगानिस्तान में क्या है, सोमालिया में क्या है। तो इसलिए ऐसे रिपोर्ट पे बस आप ध्यान रख लो कौन निकालता है, बट आपको रैंकिंग वगैरह से तो नहीं पूछेंगे। फ्रांस की वो एनजीओ है, याद रखिए। अगला क्या है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कौन कितना इनोवेट करता है उसके बारे में 2021-22 का रिपोर्ट है, ठीक है। ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो एनएमआईएस के दो कंपोनेंट है, एक है फार्म लेवल सर्वे, क्या है फार्म लेवल सर्वे, दूसरा क्या है सेक्टोरल सिस्टम ऑफ इनोवेशन सर्वे, दूसरा क्या है सेक्टोरल सिस्टम ऑफ इनोवेशन सर्वे, सेक्टोरल सिस्टम ऑफ इनोवेशन सर्वे। अब देखो द रिस्पॉन्स जो फार्म लेवल सर्वे है ना, उसी को कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसका नाम क्या रख दिया गया, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स। मतलब देखो ऐसे नाम क्या था, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे था ना, उसी में से अगर सिर्फ और सिर्फ फार्म वाले को ले लेना, मतलब दो टाइप है ना, एक फार्म है एक सेक्टर है, तो फार्म वाले को ले लिया और उसी को कन्वर्ट कर दिया गया है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स 2022, ठीक है, इंडेक्स। अब इस इंडेक्स का रिपोर्ट क्या है, 28.17 है स्कोर, ठीक है, याद रख लेना है। नहीं याद रखना है छोड़ सकते हो। अब रैंकिंग थोड़ा देख लेते हैं, सबसे अच्छी रैंकिंग है कर्नाटका का, ठीक है ना, सबसे अच्छा कर्नाटका है। उसके बाद कर्नाटका के बाद कौन है ये सब ध्यान नहीं रखना, बट अगर आप लो स्टेट की बात करें तो सबसे लो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का, आप अगर आसाम को छोड़ दिया जाए तो। उसके बाद बिहार का, याद रखना बिहार का 21.32%। चलो वुमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट 2022, वुमेन एंड मेन। देखो ये एक्चुअली नंबर की बात कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है, इंडिया का जो सेक्स रेशियो इंडिया में कैसे निकालते हैं कि कितनी फीमेल है पर 1000 मेल, ठीक है।
ये इसका 2036 तक 952 होने का आसार है, ठीक है, क्योंकि देखो 2011 वाला जो सेंसस आया है उसमें 943 है, कितना है 943 है, ध्यान रखना। ये रिपोर्ट वुमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट कौन निकाली है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कोई दिक्कत? जेंडर पे डिस्कस करते हैं, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो याद कर सके, ठीक है। अब यहाँ अगर याद रखना है कि रूरल एरिया में 949 क्या है? सेक्स रेशियो है रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में कितना है? और कम है 929, और कमेगा, पता है रूरल एरिया में 2036 तक और कमेगा, जबकि गांव वाले एरिया में और बढ़ेगा। आगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करते हैं। फिनलैंड क्या आया? नेम द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री, मतलब पहले नंबर पे आया है, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला जाता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा निकाला जाता है। देखो इसमें इंडिया की रैंक है 126 आउट ऑफ 137 कंट्री, ठीक है। पिछले साल इंडिया की 136 थी 146 देशों में, सबसे नीचे आते हैं अफगानिस्तान। टॉप पे कौन है? फिनलैंड। पॉइंट है 7.804, याद नहीं रखना है, बस आप इंडिया का याद रख लो। इंडिया का यहाँ पे इंडिया का रैंकिंग है 126, लेकिन अगर किसी और मैगजीन में आपको पॉइंट मिले ना, या गूगल कर लेना, बट ये एवरेज लाइफ वैल्यू ये याद कर लेना, ठीक, इंडिया का। और इंडिया के आसपास जो रैंकिंग है, चाइना है 964, श्रीलंका 112, पाकिस्तान है 108, और इंडिया कितना है 126। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, करप्शन का परसेप्शन इंडेक्स की बात करते हैं। तो बताया जा रहा है कि 95% कंपनी तो कोई देश तो कोई कुछ प्रोग्रेस ही नहीं किया 2017 के बाद, ठीक है। अब टॉप परफॉर्मर देखते हैं, डेनमार्क, ठीक है। तो ये डेनमार्क टॉप किया है, और उसके अलावा बॉटम परफॉर्मर की बात करें तो सोमालिया सबसे नीचे है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। ये निकालती कौन है? यहाँ पे दिया नहीं है, बट याद कर लो, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। एक और करप्शन वाला रिपोर्ट ना यही निकालती है। और उसके अलावा इंडिया का स्कोर है 40 और इंडिया पोजीशन पे है 85, पुराना याद नहीं करना है, मतलब 40 नंबर है, 85वां पोजीशन पे है। डेनमार्क टॉप किया है, 90 नंबर है। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती है। अगला क्या है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये निकालती कौन है? याद रखिए, आईईपी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, हेड क्वार्टर है इसका सिडनी, ठीक है, हेड क्वार्टर है सिडनी, टेररिज्म के बारे में बताता है, ठीक है। और देखो अफगानिस्तान सबसे ऊपर है, अफगानिस्तान चौथे साल में लगातार ऊपर है। उसके बाद इस्लामिक स्टेट सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे डेडलिस्ट टेररिस्ट ग्रुप है, याद रखना। और सहेल रीजन, अगर पूरा रोज रीजन की बात करें तो सहेल रीजन जो है वो सहारा और बाकी जो अफ्रीका वाला पार्ट है उसके बीच में सहेल रीजन है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रीजन है। इंडिया 13वां नंबर पे इसमें कंट्री में आती है, मतलब जो सबसे ऊपर वो सबसे वहाँ सबसे टेररिज्म का खतरा है, लोग मरते हैं। अफगानिस्तान नंबर 1, इंडिया 13, पाकिस्तान 6 नंबर। यहाँ दोनों देखो, यहाँ 2000 से 12 से 22 में क्या चेंज हुआ है, और पाकिस्तान में क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। इन दोनों जगह डिक्रीज हुआ है, बट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। उसके बाद सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स, सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स, एक तो वही देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है ना आईईपी, एक वहाँ पे, यहाँ पे भी आईईपी है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, बट एक और है लॉयड्स रजिस्टर फाउंडेशन, लॉयड रजिस्टर फाउंडेशन, याद रखिएगा, ठीक है। करप्शन परसेप्शन सॉरी सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स, सेफ्टी का परसेप्शन, ठीक है, ठीक है। लोगों का परसेप्शन क्या है सेफ्टी के बारे में, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स इम्प्रूव ग्लोबल अक्रॉस 2 डोमेन्स, 2 डोमेन में अच्छा काम किया है, एक फूड एंड वाटर एंड वायलेंट क्राइम, ठीक है ना।
और दो पॉइंट पे नीचे भी आया है सीवियर विदर और मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ तो एक ऐसा इशू आ गया ना जो किसी भी एज में हो सकता है। लिस्ट रिस्क इम्पैक्ट कंट्री 2023 में कौन है? उज्बेकिस्तान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। बट सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड में आती है माली, सीरिया लियोन और ग्युइना, याद रखना ना, ठीक है। इंडिया का पोजीशन 97 है और पॉइंट है 0.320। इंडिया के रैंक है 97, ठीक है। अगला क्या है? ये एक रिपोर्ट है जो निकालती है, सिर्फ ही एक रिपोर्ट निकालते कई सारा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। स्टॉकहोम पता है। अब इंडिया को बोला कि 2018 से 22 में जो देश सबसे ज़्यादा आर्म्स का इंपोर्ट किया तो उसमें इंडिया क्या है? सबसे नंबर 1 है। पूरी दुनिया में जो इंपोर्ट किया गया उसका 11% सिर्फ इंडिया ने किया है। ये 2018 से 22 की बात करें, 2018 से 22 की बात करें, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है? सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएसए, फिर रसिया, फिर फ्रांस, फिर चाइना, फिर जर्मनी, याद रख लेना। उसके बाद इंडिया सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन करता है? इंडिया, सऊदी अरेबिया, याद रखना, सऊदी अरेबिया, कतर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। उसके बाद इंडिया तो देख लिया 11% है। और सबसे ज़्यादा इंडिया किससे खरीदता है? रसिया से, मतलब इस टाइम पीरियड की बात करें तो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला करंट अफेयर्स है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कौन निकालती? इंडिया की रैंक देखिए 52वीं रैंक है 55 में से। और यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकालते, क्या निकालते? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकालती है, ठीक है। बस इतना याद रख लेना। और एशिया में ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट हुआ है, रशिया का स्कोर गिरा है, उतना वो सब ध्यान नहीं रखना। इंडिया का स्कोर कौन निकाला याद रखिए। ग्लोबल पीस इंडेक्स वही निकालती है आईईपी, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। देखो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस ऑलरेडी किस किस का निकाल चुके हैं? इंस्टीट्यूट ग्लोबल टेररिज्म और एक सेफ्टी परसेप्शन, ग्लोबल टेररिज्म एंड सेफ्टी परसेप्शन, और यहाँ पे पीस, तो 3 आ गया ना। टेररिज्म, ग्लोबल टेररिज्म, सेफ्टी परफॉर्मेंस और ग्लोबल पीस की बात करें तो वही निकालते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस निकालती है, ठीक है। उसके बाद यही निकालती है। पब्लिश कब किया गया? अब देखो यहाँ पे थोड़ा रैंक देख ले से, आयरलैंड पहले स्थान पे आता है और इंडिया की रैंक है 126। कितनी है? 126। देखो सबसे कम पीसफुल कौन कंट्री है? मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, जिसको मैना कंट्री बोलते हैं, वर्ल्ड का लीस्ट पीसफुल है। लेकिन सबसे अच्छा कौन है? यूरोप, ठीक है। यूरोप की बात करते हैं। अगला एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करते हैं। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग अभी आया है 2023 में, ठीक है ना। और जापान का सबसे ज़्यादा कॉलेज है, क्योंकि एशिया की है, जापान का सबसे ज़्यादा कॉलेज है, 117 इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना। चाइना हैज होम टू द कॉन्टिनेंट्स टॉप 2 यूनिवर्सिटी, ध्यान देना, टॉप 2 यूनिवर्सिटी चाइना का आता है पिछले 3 साल से, ठीक है ना। और चाइना का पता है 95 यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में है और 117 किसका है? जापान का। शिंगुआ यूनिवर्सिटी टॉप किया है, पेकिंग सेकंड पे और सिंगापुर वाला थर्ड किया है। इंडिया की रैंकिंग देखो, थर्ड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव कंट्री है इंडिया की, 18 कंट्री है, 18 यूनिवर्सिटी है टॉप 200 में, ठीक है, याद रखिए। और टॉप कौन किया है? टॉप 50 में एक यूनिवर्सिटी आया है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक सॉरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में है, और इसकी रैंकिंग आई है 48वीं। टोटल 50 में एक ही भारतीय है, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल इवेंट्स, ठीक है, इंटरनेशनल इवेंट्स। थैंक यू।